नमस्कार। मैं हूं सुनीता, आप सबका स्वागत करती हूं आपके और अपने चैनल पर दिशु की दुनिया पर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे, अगर आप समय समय पर रिलेशन भी बना रहे हो, ओवुलेशन डेज का भी ध्यान रख रहे हो, मेडिकली ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मेडिसिन भी खा रहे हो, बट फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण है इसका, क्या सॉल्यूशन है, आज हम इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो अनसब्सक्राइब करके ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी सारी वीडियोस को देख पाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पीछे से ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर नहीं जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें। So today here I am sharing few tips to conceive fast and of course for positive results। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि हमारे ओवुलेशन डेज कौन से होते हैं। कुछ लेडीज को बिल्कुल भी नहीं नॉलेज होती है कि ओवुलेशन डेज कौन से होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट निकाला है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से होते हैं। ओवुलेशन डेज के लिए सबसे पहले आपको आपकी एलएमपी पता होनी चाहिए कि लास्ट आपकी पीरियड डेट कौन सी थी। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपकी एलएमपी थी उसके 10वें दिन से आपको 20 दिन तक जो भी मैं रूल फॉलो करने के लिए बोलूँगी आप वो फॉलो कीजिएगा। मान लीजिए आपका जो रेगुलर जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो 98 या 99 होता है। बट आपको डेली मॉर्निंग में सबसे पहले आपका अपना टेम्परेचर चेक करना है कि आपका टेम्परेचर क्या है। 10वें दिन से ही आपको रेगुलर ये काम करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप अपना टेम्परेचर चेक कीजिए, 98 आ रहा है, 99 आ रहा है। डेली आप जिस भी दिन आपका 1 डिग्री बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे डेली आपका 99 आ रहा था, जिस भी दिन आपका 100 मिलेगा, 1 डिग्री ज़्यादा मिलेगा आपका टेम्परेचर, उसी दिन समझ लीजिए कि आपका ओवुलेशन डे है। क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो हमारा ओवुलेशन डे होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है और उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। इसी कंडीशन में आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे और जल्द से जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल पाएगी। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है ये जानने का, कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलर नोटिस कीजिए और जिस भी दिन आपका बढ़ा हुआ मिले और उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। इस कंडीशन में आप जान पाएंगे कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है। अब ये जानना जरूरी है कि रिलेशन कब कब बनाना है आपको। अगर आपकी पीरियड रेगुलर है, बिल्कुल भी इरेगुलर नहीं है, टाइम टू टाइम आते हैं, पीरियड साइकिल आपकी 28 डेज टू 35 डेज तक है, मतलब कि 28 दिन से 35 दिन तक उसके बीच में ही आ जाती है आपकी पीरियड डेट, तो इस कंडीशन में आपके रेगुलर माने जाएंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपके पीरियड डेट के 10वें दिन से 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आप चाहें तो रेगुलर भी बना सकते हैं, डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए आपको तो आपको अल्टरनेट डेज पर ही बनाने चाहिए। इस कंडीशन में आप जान पाएंगे कि आपने कंसीव कब किया है, अल्टरनेट डेज पर बनाएंगे तो। अगर आपकी पीरियड डेट इरेगुलर है, आपको पता ही नहीं है कि आपके लास्ट पीरियड डेट कब थी, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से हैं। सो जिन भी लेडीज़ की साइकिल रेगुलर है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है कि आपको 10वें दिन से 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पर आपको रिलेशन बनाना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बट जिन भी लेडीज़ के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, उस कंडीशन में क्या करना है, तो आपको उस कंडीशन में 10वें दिन से 20वें दिन तक रिलेशन बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ओवुलेशन डेज देखने हैं कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से हैं। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर किया था कि आपको जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो आपको एक बढ़ा हुआ मिलेगा, उस कंडीशन में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके जो इरेगुलर पीरियड्स है उस कंडीशन में ओवुलेशन डेज नहीं माने जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो भी केमिस्ट आपके नियर बाय है उस केमिस्ट पर जाइए और ओवुलेशन डेज की किट आती है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपको कैसे यूज़ करनी है अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको ओवुलेशन किट लानी है, प्रिडिक्टर लाना है और उस टाइम पर आपको देखना है कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी और बहुत ही आसान होता है इसे यूज़ करना। आपको सारी चीज़ें इसके पैकेट पर लिखी हुई मिल जाएंगी कि किस तरीके से यूज़ करना है और आप अपने ओवुलेशन डेज को जान पाएंगे। आपके ओवुलेशन डेज जिन भी दिनों होंगे आपको उसी टाइम पर रिलेशन बनाना है, आपको 10वें दिन से 20वें दिन तक रिलेशन नहीं बनाना है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो सबसे पहले आपको ओवुलेशन डेज जानने के लिए ओवुलेशन प्रिडिक्टर लाना चाहिए, जिससे आप ओवुलेशन डेज को देख पाएंगे और जल्द से जल्द आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो भी और इरेगुलर हैं तो भी। लास्ट पॉइंट ये है, चाहे हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, ओवुलेशन डेज का भी ध्यान रख रहे हैं, चाहे पीरियड्स रेगुलर हैं तो भी, इरेगुलर हैं तो भी, बट सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें कंसीव करना है, हमें प्रेगनेंसी चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई है, काफ़ी मैंने अल्ट्रासाउंड्स भी करवाए हैं, बहुत ही मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया है, बट जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर आप स्ट्रेस में रहकर आप रिलेशन बनाओगे तो वो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देता है, आपको बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहिए, दिमाग में ये छोड़ दीजिए कि मुझे कंसीव करना है, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। फ्री रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ओवुलेशन डेज का ध्यान रखिए और आप अपने रिलेशंस टाइम टू टाइम कंटिन्यू रखिए। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी या आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो चलिए इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ में मिलती हूँ, बट उससे पहले चैनल को अनसब्सक्राइब करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों के लिए इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।